वैसे तो लंदन में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसको हम कवर कर चुके हैं कि हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। लेकिन इस होटल में बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो कि और साथ ही साथ बड़े बड़े लोग जैसे कि राजा महाराजा यहाँ भूत प्रेत होने का एहसास कर चुके हैं। साथ ही साथ सुनने में तो ये भी आया है, सूत्रों से अपने को ये पता चला और आर्टिकल से कि महेंद्र सिंह धोनी यानी हमारे माही को भी यहाँ लंदन के इस रूम में परेशानी हुई थी। उन्होंने भी रात में इसको छोड़ दिया था, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। बहुत सारी यहाँ पर कहानियाँ हैं, उनमें से बस मैं आपको कुछ बताऊँगा। ये होटल है लंदन का लैंगम होटल, 1865 में खुला था। ठीक है, और कहा जाता है कि इस होटल का कमरा नंबर 333 इतना ज़्यादा हॉन्टेड है कि पूरे फ्लोर पर भी कोई रुकना पसंद नहीं करता। होटल ने अपने वेबसाइट पे भी ये चीज़ लिखी है कि 1973 में बीबीसी रेडियो के अनाउंसर जेम्स एलेक्जेंडर जॉर्डन रात को अचानक उठ गए और उन्होंने ज़मीन पर चमकीली कोई गेंद देखी। वो देखते देखते आदमी का रूप धारण कर लेती है और अनाउंसर के अनुसार कहा जाता है कि इससे ज़्यादा भयानक मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं देखा था। खैर, ये यहाँ पर कैसे रुके और क्या हुआ वो भी बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नितिन है, ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आते हैं। आज का आर्टिकल बेहद छोटा है। वैसे इतनी छोटी कहानी और आर्टिकल्स मैं कम ही लेकर आता हूँ, लेकिन ऐसा है ना कि जितना है, जैसा है और जो है उतना ही बताना चाहिए। अपने दिमाग से कोई नई चीज़ें क्रिएट करके नहीं सुनानी चाहिए। अपना तो यही मानना है। देखिए, इस होटल के पीछे बहुत सारी ऐसी बातें जुड़ी हुई हैं जो कि भूत प्रेत के होने पर थोड़ी सी रोशनी डालती है। लेकिन जब ये होटल का निर्माण हुआ था उसके बाद से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं। लेकिन ये प्रेत वाली बात कब शुरू हुई थी? पहले तो मैं आपको बताऊं, यहाँ हमारी भारतीय टीम भी बहुत बार रुक चुकी है। लेकिन जैसे जैसे इस कमरा नंबर 333 की विशेषताएं सामने आई तो उन्होंने भी अब इस होटल को छोड़कर दूसरे होटल में जाना शुरू कर दिया है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ना, उसके बाद से इसमें कुछ तब्दीली करी गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में यहाँ पर जो सैनिक थे उनके लिए फर्स्ट एड के तरीके से, एक तरह से छोटा हॉस्पिटल कह सकते हो आप, उसमें इस पूरे होटल को तब्दील कर दिया गया। यानी अब ये होटल नहीं, अब ये एक हॉस्पिटल है जहाँ पर सैनिकों को आराम दिया जाएगा, उन्हें दवाई करी जाएगी, उनका इलाज किया जाएगा। क्योंकि ये बीबीसी जो आप जानते हैं ना बीबीसी का, तो वो बिल्डिंग इस होटल के बिल्कुल नज़दीक है, साथ ही है, इतना मान लीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें कवर करी जाती थी। रेडियो पर जो भी अनाउंस होता था इस होटल को रिलेट करते हुए वो तुरंत मतलब ऑन एयर हो जाता था। अब यहाँ बीबीसी की भी बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं या बहुत सारे एडमिन के लोग हैं, बहुत सारे स्टाफ के लोग हैं, बहुत सारे अनाउंसर हैं जो रेडियो पर बोलते हैं और टीवी पर आते हैं, जो कि इस होटल में अपना एक कमरा लिए बैठे थे। मतलब कभी घर जाते में लेट हो गए, देर हो गई तो वो रुक जाया करते थे। एक तरह से कहता हूँ कि कमरा इनके पास 8-10 कमरे थे जो हमेशा इनके बुक रहते थे, जो बीबीसी में लोग काम करते हैं उनके। उन्होंने यह कहा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में इसे चेंज किया गया था ना, वहाँ पर बहुत सारे सैनिक ऐसे भी थे जिन्होंने हम सभी का साथ छोड़ दिया। वो अपनी ज़िंदगी को अलविदा कहकर ईश्वर के पास चले गए। तो उनकी जो आत्माएं हैं वो भटकती रह गईं, उन्हें मुक्ति नहीं मिली। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि कमरा नंबर 333 के अंदर जो लास्ट विज़िट करा था उसका ये कहना है कि मैंने जिसको देखा ये होटल में पहले से मौजूद है, लेकिन वो मेरे सामने गायब हो गया। मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर छुट्टियाँ बिताने आया था और ये कोई मतलब आम इंसान नहीं थे जिनके बारे में मैं बोल रहा हूँ। ये जैसे हमारे यहाँ अंबानी साहब हैं, इसी तरह के किसी देश के राजकुमार थे और उन्होंने छुट्टियां बिताने के लिए लंदन में इस होटल को चुना। कोई इन्होंने सिक्योरिटी नहीं ली, इन्होंने कुछ नहीं की, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं आया हूँ। बस जैसे होता है ना कि बड़े लोगों का भी मन करता होगा कि हम आम इंसान जैसा घूम कर देखें कैसा लगता है, ऐसी मानसिकता के साथ ये आए थे। लेकिन इन्होंने और इनकी वाइफ ने, जिनको अभी तकरीबन 1 महीना ही शादी को हुआ था, इस होटल से खिड़की से जंप करके अपने आप को ख़त्म कर दिया।
एक लेटर मिला था जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैंने जिसे देखा उस इंसान को इस होटल में पहले भी देख चुका था, लेकिन वो गायब मेरे सामने हुआ और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मुझे डर लग रहा है, दरवाजे खुल नहीं रहे, बस एक ही रास्ता है हम दोनों के पास। और बस उसके बाद उन्होंने छलांग लगा दी। धीरे धीरे यहाँ चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई। कमरा नंबर 333 की तो बात की बात है, इसके सामने दाएं बाएं के कमरों में भी हलचल होनी शुरू हो गई थी। जो ये बीबीसी के अनाउंसर हैं जो यहाँ पर रुके थे, ये ना मजाक में रुक गए थे। पहली बात ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैं अपने रेडियो से बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ, लेकिन सच बोलने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये मन से बनाई हुई बातें मैं नहीं बोलूँगा। होटल के कई लोगों ने बताया कि कमरा नंबर 333 हॉन्टेड है, आप प्लीज़ इसे कवर करिए। उसने मना कर दिया कि नहीं, ऐसे मनगढ़ंत बातों पर ना तो मैं विश्वास करता और ना किसी को करना चाहिए। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, बस मन में डर बैठेगा। और फालतू के ये स्पिरिट की और इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बातें रेडियो से नहीं करी जाती हैं। जब तक मैं अपनी आंखों से कुछ नहीं देखता, मैं ना अपने अखबार में, ना रेडियो पर, ना टीवी पर कुछ भी जाने दूंगा। तो उसे इनवाइट करा गया कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो आप एक बार कमरा नंबर 333 में रुक कर देखिए। इसने ऐसे ही करा। ये हंसता हुआ, सभी के साथ मुलाकात करता हुआ, डिनर, अपना ड्रिंक वगैरह जो भी खाना पीना था कर करा के अपने कमरे में आया। इनके हाथ में एक किताब थी, एक पेन था, उस पर कुछ लिखने का शौक था, लिख रहे थे। लिखते लिखते आंखें भर आई नींद में। इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ दिखे तो मैं लोगों के सच और झूठ का पता लगा पाऊँ, लेकिन ये तो कमरा नॉर्मल है। एकाएक इस कमरे के अंदर ठंड बढ़ने लग गई। इन्होंने समय देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। मैंने इतनी देर तक तो लिखा ही नहीं है, इतनी जल्दी समय कैसे बीत गया कुछ नहीं पता। कमरे में एकदम इतनी ठंडक कैसे होती जा रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा। एसी बंद है, सब कुछ नॉर्मल था अभी। और इस कमरे के अंदर एक बड़ी अजीब बात हो रही थी। ये जब सोफ़े की साइड जाकर खड़े होते थे तो कमरा इन्हें नॉर्मल लगता था, जब बेड पे आते थे तो इन्हें कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है कि दो दो ब्लैंकेट कम पड़ जाएंगे। इनका ये हाल हो रहा था। ये 3-4 बार इस चीज़ को जब महसूस कर चुके थे कि हाँ, इस कमरे में कुछ तो हो रहा है, लेकिन क्या है। ये अभी सोफे पर बैठे ही थे, तभी इन्होंने देखा कि सामने एक बहुत बड़ी धुएं की सी शक्ल की कोई बॉल आ गई। जैसे हमने एक मूवी आई थी उसमें देखा था अभी, वो धीरे धीरे एक इंसान में बदलती है और इनके सामने वो इंसान बड़ा होता जा रहा था। अब ये इतना ज़्यादा घबरा गए और किस्मत इतनी अच्छी रही कि उससे बचते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गए। इनका दोस्त इसी फ्लोर पर आगे वाले एक कमरे में रुका हुआ था। जाकर उसे सारी बातें बताई। उनके चेहरे के हाव भाव देखकर, चेहरे पर डर देखकर, पसीनों में उन्हें देखकर उसने कहा कि यार ये बेकार की बात मत कर, तू और मैं तो इसलिए आए थे कि यहाँ कुछ नहीं होता। इनफैक्ट तूने मुझे कहा था कि मैं अकेला इस कमरे में रुकूंगा, कोई ऐसी शक्ति नहीं होती, सब बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। अब तू आकर ऐसी बातें करेगा तो कैसे काम चलेगा। हम पढ़े लिखे लोग हैं यार, क्या बेकार की बात कर रहा है। तो इसने डरते हुए कहा, पढ़े लिखे तो वो भी थे जो आज से पहले इस कमरे में रुके हैं और जिन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, तू मेरे साथ चल, अभी भी कमरे में शायद वो हो। अब ये दोनों यहाँ पर आए। कमरा नॉर्मल, कुछ भी नहीं था कमरे के अंदर। अब उसने एक गिलास पानी भरा और ये जो बीबीसी के अनाउंसर हैं इन्हें दिया कि पहले नॉर्मल हो जा, पानी पी, तू कुछ ज़्यादा ही डर गया है, टीवी पर कुछ देख लिया होगा। अरे नहीं, टीवी वगैरह कुछ नहीं देख रहा था यार, मैं तो लेट गए, बस सोने ही वाला था, तभी ये सब कुछ मुझे महसूस होने लग गया। इधर मुझे ठंडा लग रहा था, उधर मुझे नॉर्मल लग रहा था। तो एकदम बोलते बोलते इन्हें अब दोबारा से वैसे ही बेड पे बैठे हुए थे दोनों और इन्हें यहाँ ठंडा लगने लगा। जो रेडियो के अनाउंसर है उन्होंने कहा कुछ ऐसा ही हो रहा था, अब तू सोफे के पास जाकर खड़ा हो, देख वहाँ पर नॉर्मल होगा। उसने जाकर जैसे ही वहाँ खड़ा हुआ तो बात समझ नहीं आ रही इसे, लेकिन ऐसा हो रहा है। उसने कहा, अरे ये क्या चीज़ हो रही है हमारे साथ, अब तू इस तरफ आ, देख दोबारा इधर ठंडा लगेगा। उसने कहा हाँ। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद मैं सोफे पर बैठा हुआ था और दरवाजे के पास यहाँ सामने बेड के और दरवाजे के बीच का जो एरिया है, यहाँ एक कोई बॉल आ गई। जैसे ही इन्होंने बोला ना, वो फिर से वैसी बॉल आ गई। अब इन दोनों को डर लग रहा था। ये बॉल जैसे जैसे धीरे धीरे इंसान में बदल रही थी और उसके हाथ जैसे डायनासोर का पंजा होता है इस तरह के। बॉल में से सबसे पहले ये हाथ ही आ रहे थे बाहर। जब तक वो कह सकता हूँ कि प्रेत अपनी पूरी इन्हें इमेज दिखाता, उससे पहले ये किस्मत वाले रहे कि कमरे से दोबारा भाग गए। बाहर भागते और ये रुके ही नहीं, ना लिफ्ट का इंतज़ार, ना किसी से बातचीत। और हाँ, एक बात बताऊँ, ये पहला होटल है लंदन का जिसके अंदर
होटल में आपको लिफ्ट का सुविधा मिलेगा, पहला। दूसरा, इसके अंदर सबसे बड़ी बात कि इवनिंग टी का जो एक चलन है, आप इंग्लैंड गए हैं? मतलब कभी भी जाना होता है ना तो देखना वहाँ पर इवनिंग टी एक अलग ही लेवल पर पॉपुलर है। शाम की चाय जो कि हम यहाँ भारत में भी पीते हैं, हमारे शाम को 4-5 बजे मन करता है ना कि चलो चाय हो जाए थोड़ी सी, भले ही हमने कितना भी काम किया हो ना किया हो, लेकिन शाम की चाय का मज़ा अलग है। और अगर अपने ख़ास के साथ बैठकर चाय पीने का मिल जाए तो मज़ा ही मज़ा। तो वो जो इवनिंग टी का भी प्रोग्राम है ना, वो इसी होटल से शुरू हुआ था। और यहाँ की शाम की चाय पीने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक एनवायरनमेंट ही अलग है। कभी आपका लंदन जाना हो तो मेरे कहने से इस होटल में जाइएगा। वहाँ के बेहतरीन 5 स्टार होटल्स में एक है। महंगा बहुत है लेकिन मज़ा आ जाएगा आपको जाकर, क्योंकि जो चीज़ें खुद ऑब्ज़र्व कर लो उसमें हम कुछ बता तो सकते हैं। हाँ, मैं गया हूँ लेकिन मैं इस कमरे में नहीं गया था, ना मैं इस फ्लोर पर गया था। इवनिंग टी और बाकी, खैर मेरी बातें छोड़िए, मैं वो धीरे धीरे चीज़ें कम कर रहा हूँ कि मैं ये सोचता हूँ मैं कुछ ऐसा बता दूँ, मैं कुछ वैसा बता दूँ। हाँ, मैं अपने मन से बहुत सारी चीज़ें आपसे करना चाहता था बात, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम और ख़त्म करूँगा, क्योंकि वो लोगों को पसंद नहीं। लोग सिर्फ कहानियाँ सुनने आते हैं, मेरे से बातचीत करने नहीं। तो बातचीत कभी लाइव आया करेंगे तो कर लिया करेंगे, उसमें तो कहानी नहीं लाऊंगा। लेकिन यहाँ तो सिर्फ आप कहानी के लिए आते हो। होता क्या है कि यहाँ जो इवनिंग टी शुरू हुई इसी होटल के माध्यम से हुई। जो लिफ्ट शुरू हुई होटल में वो यहीं पर शुरू हुई। इन्होंने सीढ़ियों का सहारा लिया और भागते हुए रिसेप्शन तक आ गए। यहाँ जितने भी लोग थे भाई, ये कोई छोटी मोटी सेलिब्रिटी नहीं है। बीबीसी के जो हिट अनाउंसर हैं ना, जो ज़बरदस्त लोग हैं, उनमें इनका नाम आता है। उनकी ऐसी हालत देखकर यहाँ पर तमाम भीड़ इकट्ठी हो गई। मीडिया और आ गया भाई, पुलिस आ गई, सिक्योरिटी आ गई, न जाने कौन कौन। इन्होंने बस दो बातें बोली, आपकी बात सच थी, मैंने भूत देखा है। अब जैसे ही इन्होंने ये बोला, ओए होए, ये बात इतनी तेज़ घूमी है कि अगले दिन बीबीसी क्या हर जगह ये चल रही थी कि अनाउंसर ने प्रेत देखा है, उनके फ्रेंड ने प्रेत देखा है, ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई है। रात 1:30 बजे इन्होंने ये महसूस करा है। और उन्होंने अगले दिन अपने रेडियो के प्रोग्राम तक में ये अनाउंस कर दिया कि हाँ, इस कमरे में कुछ तो अजीब है। और अगर वो प्रेत है तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने नेगेटिव एनर्जीज़ को देखा और महसूस करा है। उसके बारे में इन्होंने ये सारी बातें बताई और तमाम बातें, आर्टिकल्स तो ना जाने कितने बने थे उस वक्त। बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ आए जो इनसे बातचीत करे थे। उनको इन्होंने और विस्तार से बताया और बारीकी से समझाया कि मैंने कैसे कैसे महसूस करना शुरू करा था, क्यों मैं मजाक समझता था और क्यों आज मैं इस बात को सच मानता हूँ। सब कुछ आया था। ये कोई मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। आप मेरी इस वीडियो के बाद आर्टिकल देख सकते हो। आपको पता है, लंदन में सिर्फ एक ये होटल नहीं है। लंदन में और भी बहुत सारी जगह हैं जो कि इतनी ज़्यादा हॉन्टेड है। कुछ पर तो बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ जोड़े में जाओगे अंदर, मतलब कपल में होने चाहिए हो। अगर आप फैमिली के साथ घूमने आए हो ना, तो आप अगर दो दो के साथ ही हो सारे जने, जैसे आप 5 लोग आए, तो जो लास्ट वाला बंदा है वो जब तक नहीं जाएगा जब तक उसका हाथ पकड़ के कोई उस बड़े से क्या कहूँ मैं उसे, घर कहूँ, विला कहूँ या किला कहूँ, कुछ नहीं समझ आता, उसके अंदर आप जा नहीं सकते। और एक और बात है, उसके पूरे घूमने में आपको साथ में जो आपके चल रहा है उनका हाथ नहीं छोड़ना है। कहा जाता है, अगर आप कहोगे तो इस वाली कहानी को भी कवर करूंगा मैं, आप मुझे बता देना मैसेज करके। सिर्फ हल्का सा बता रहा हूँ कि कहा जाता है कि इस होटल के अंदर अगर बाई चांस आप हाथ छोड़ते हो, होटल कह रहा हूँ, ये किले के अंदर, तो हो सकता है कि आपका हाथ कोई और थाम ले और फिर वो किसी भी तरीके से आपका हाथ छोड़ता नहीं है। यहाँ से तकरीबन 100-150 लोग हैं जो ये बता चुके हैं कि हम अ, अगर जो भूत प्रेत उतारते हैं उन तक नहीं गए होते तो पागल हो गए होते। बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से ये कपल के साथ ही आपको रहना है, ऐसा शुरू हो गया था। और हाँ, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होती है। अजीब सी बात है। आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर। मैंने कहा ना, छोटा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। इस होटल के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या पता नेक्स्ट विज़िट आपकी इंग्लैंड में इसी होटल में हो और आपको बाई चांस कमरा नंबर 333 मिल गया। पता होना चाहिए ना कि आप कौन सी जगह हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।